नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा और मेरे साथ आज गेस्ट हैं राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और आज मुद्दा एक सिंपल सा है कि जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला माता की बेटे गाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं, शिव भजन गाते हैं, यहाँ कहीं भी जगराता हो, अगर वो कहीं गए हों तो वहाँ पर मंच पर आ जाते हैं और वहाँ पर माइक लेके वह पूरे भजन गाते हैं और उसमें सब लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। एक सेकुलर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो खीर भवानी मंदिर जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं। यूटी के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर जाते हैं जहां कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस पर विवाद बन जाता है। लोग तरह तरह के मीम बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर बात करेंगे। सर, वो मंदिर जाते हैं, वो तो फारूक अब्दुल्ला भी जाते थे। ये फैमिली जो है, इस फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि ये सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं। तो उमर साहब अगर वहां पूजा करते हैं तो इस पर इतना हो हल्ला क्यों? हो हल्ला करने वाले जो हैं उनको ये जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बहुत कुछ खोया है और ये इसलिए खोया है कि हमने क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद इनसे ऊपर उठ के सोचा ही नहीं हमने। और उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई जम्मू कश्मीर में। और कट्टरपंथ और बाकी सब चीजें चरम सीमा पे पहुंची। उमर अब्दुल्ला जी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी सोच रख के आगे चल रहे हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जो बाकी लोग हैं, उनको अपना फोकस जो है वो इस पे करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 1,40,00,000 और उसमें से 67 लाख लोग फ्री राशन ले रहे हैं। नहीं, आपने कहा उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो इस समय की जरूरत है। ये आपका कहना है या भारतीय जनता पार्टी का भी यही तर्क हो? सबका, किसी भी अच्छे शहरी का कहना होगा ये। पार्टियां तो बाद में आती हैं, पहले तो आदमी इंसान है ना। सबका यही कहना होगा। कोई भी एक अच्छी सोच, प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला, सर्वधर्म संभाव वाला जो व्यक्ति होगा, उसका तो हर कोई सम्मान करता है। वो यही कहेगा कि हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा, कभी आपने सुना है किसी को ट्रोल करते हुए यहाँ सोशल मीडिया पे कि जम्मू कश्मीर में हमारे 67 लाख लोग फ्री राशन ले रहे हैं, लगभग 50% जनता, उसके लिए हम क्या करें? उसकी कभी किसी से बहस होनी है आपने? तो होना तो वो चाहिए। हमें इसमें गर्व करना है कि हम 50 लाख लोगों को, 67 लाख लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, कि इसमें हम गर्व करें कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो हम तो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो हम कहाँ हैं? हमको तो यह सोचना चाहिए कि हमें युवा को जो रोजगार देना है उसके लिए हम क्या सोच बनाएं, किस राजनीति को क्या दिशा दें, और अपनी जो हमारी इकोनॉमी है 3 लाख करोड़ से हम 7 लाख करोड़ कैसे पहुंचाएंगे। ऐसे अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर को नंबर 1 कैसे पहुंचाएं। मुद्दा यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो माता रगन्या के मंदिर जो खीर भवानी है, वहां पर वो हाथ में थाली लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पंडित साथ खड़े होके वो उनसे करवा रहे हैं। उसे लेकर एक हो गया कि भाई बीइंग ए मुस्लिम आप ऐसा नहीं कर सकते, और नीचे ट्रोलिंग हो रही है, लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे वो कह रहे थे हमें भगाने वाले तो यही लोग थे, तो आज ये यहाँ पर आकर पूजा कर रहे हैं।
देखिए, समय बदलता है और चीजों को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। हमको उससे सीख लेते हुए दुनिया जिस क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, जिस तरीके से बढ़ रही है, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हम धर्मवाद में ही घुसे रहें। मैंने क्या कहा, हमें अपने आप को फोकस करना है कि जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे आए। हमें फोकस करना है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। हमें फोकस करना है कि हमारा 1,13,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें से पिछली बार हमने 27,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा था 1,12,000 करोड़ के बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जिसकी हमारी सड़कें गलियां वगैरह बनती हैं। तो बजट हमारा 1,12,000 करोड़ का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना 27,000 करोड़, और 50,000 करोड़ हमारी सिर्फ सैलरी और हमारी पेंशन्स, जिसमें से 41,000 करोड़ हमें सेंटर ने दिया। तो हमको इन चीजों पे बात करनी है। पर जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं वो तो इस चीज पर बात करेंगे ही नहीं। इसीलिए तो मैं आज बात कर रहा हूं कि मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है कि समाज में हम सबका दायित्व है, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक क्लास हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे आम नागरिक हो, हमको अपनी सोच को बड़ा करते हुए लेना है कि हम जम्मू कश्मीर को नंबर 1 कैसे पहुंचाएं, हम हर परिवार को कैसे संपन्न करें। हमें इस तरफ जाना है। ठीक है, हमें उस तरफ जाना चाहिए कि हम कैसे संपन्न हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब बात धर्म की आती है, हिंदू मुस्लिम जो एक अगर कहा जाए तो इस समय पूरे देश में एक अगर कहें धारा प्रवाह सिस्टम से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर अपने अपने एजेंडे फिट हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीइंग ए मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, जब वो माता की पूजा करते हैं, उसके बाद एक कम्युनिटी या बहुत से लोग नीचे आ जाते हैं जो ट्रोल करते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि इसमें कोई गलत नहीं है, उन्होंने पूजा की है, इसमें कोई गलत नहीं है। बीइंग ए आम सिटीजन, पूर्व मेयर समझ लीजिए, भाजपा को एक साइड छोड़ देते हैं, एज ए राजेंद्र शर्मा, आपको लगता है कि उमर ने ये गलत किया? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वही मैं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए तो उनको सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, पूरी दुनिया में जो मुख्य अभी धर्म है वो 12 हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे ये बताओ, सफेद से भी ऊपर कोई सफेद होता है? वो क्या होना नहीं होता ना। तो फिर एक धर्म ऐसा होना चाहिए था ना सिर्फ, जो सही होता है। लेकिन सभी धर्मों के लोग जी रहे हैं, सभी अच्छा अच्छा कर रहे हैं, सबकी चाहे आप किसी क्षेत्र में लीजिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो फिर सारे कैसे तरक्की कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ए चीज ठीक होती, तो अगर सफेद ए है तो दूसरे भी फिर सफेद थोड़े हो सकते हैं, वो काले हो सकते थे, लेकिन सभी सफेद है ना। वो इसलिए जो धर्म है ये वे ऑफ लाइफ है। आपको जिसमें अच्छा लगता है वो आप धर्म अपनाए। तो इसलिए तो धर्म अपनाने की आजादी भी है ना लोगों की। तो आपको एक धर्म मिला आपके अनुसार नहीं, आपके जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार है? तो आपको तो कुछ पता ही नहीं था मैंने कौन से धर्म में जन्म लेना है। आपको जो सिखाया गया आपने वही सीखा। इसका मतलब क्या हुआ? वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। तो अगर आपको दूसरा कोई सिखाया था, आपने वो करना था। ये तो पद्धति है जो आपका परंपरा, जो आपका संस्कार आपको घर से तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है, वो आपका एक प्राइवेट। अच्छा, एक सवाल मेरा जो बड़ा मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई बार भजन गाते हैं, कई बार फंक्शनों में जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, उनको इतना ट्रोल नहीं किया जा रहा है जितना इस बार उमर अब्दुल्ला को किया जा रहा है। उसकी क्या वजह है? देखो, जो ट्रोल कर रहे हैं या दूसरे जो लोग हैं, जो आदमी सत्ता में होता है, देखिए उनको उनकी कम्युनिटी के लोग भी ट्रोल कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि हमको उस तरफ ना देखते हुए, ना जाते हुए। मेरा सवाल था कि आखिर उमर को क्यों टारगेट किया जाए? अब जो आदमी लीड करता है उसको सभी टारगेट करते नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी तो लीड करते तो उस समय तो इतना ट्रोलिंग नहीं होती थी, या फिर ये कहा कि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था।
ये भी एक बात थी, लेकिन ये भी एक बात है कि जो एक्सट्रीमिज्म था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी घटना हुई, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी घटना हुई, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि हमको अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म जो भी होता है वो पूरे समाज को नहीं, देश को भी खराब करता है और उससे हासिल कुछ नहीं होता। आपने खुद ही देखा कि एक समय यहां था कि कुछ कैलेंडर चलते थे, आज वो कहां गए कैलेंडर? समय बीत गया, क्यों के घर उजड़ गए। जैसे मैंने आपको कहा 50,000 के करीब लोग मारे गए बेचारे। तो हासिल क्या हुआ? फिजिकल बाउंड्री भी हमारी कम होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी हमारी कम होगी, तो हमने पाया क्या? नेट रिजल्ट क्या निकला? तो इसलिए हम सबकी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि हमें प्रोग्रेसिव होकर अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हमने हर घर को कैसे संपन्न करना है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा 67 लाख लोग फ्री राशन ले रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं राशन की दुकान से राशन खरीदता भी हूं अगर, तो 13 रुपए किलो का आटा आता है 1 किलो, तो 5 किलो हमें मिलता है एक व्यक्ति को। 65 रुपीज का हो गया, 65 रुपए का। तो एक दिन में कितने का हो गया? लगभग 2 रुपए का, 2.25 रुपए का, इतना ही हुआ। 2 रुपए का आटा खाने के लिए मुझे पहले 7 रुपए का दही लेना पड़ेगा। 100 ग्राम तो एक आदमी खाएगा ना, 70 रुपए किलो दही है। 40 रुपए के राजमा लेने पड़ेंगे, 400 रुपए किलो है ना। 30 रुपए की एक दिन की गैस मिलेगी, 1000 के करीब गैस है। तो 2 रुपए का आटा खाने के लिए मुझे 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो मैं उस 2 रुपए के आटे के लिए या फ्री के आटे के लिए पूरे महीने में इंतजार करता हूं। तो अगर मैं ये सारा कमा सकता हूं तो 2 रुपए का आटा भी कमा सकता हूं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। कितनी बड़ी बात मैंने आपको ये बता दी। तो हमको इसकी तरफ जाना है कि हमको 67 लाख लोग जो फ्री में राशन ले रहे हैं, 67 लोग हम इनकम टैक्स देने वाले कैसे बनाएं? लेकिन ये तो सरकार की पॉलिसी है कि जगह जगह पे राशन फ्री बन रहा है, और भी बहुत सी चीजें। अगर मैं ये कहूं मुझे फ्री में राशन नहीं चाहिए, सरकार मुझे जबरदस्ती देगी, तो कौन कहेगा? जनता को भी जागना है, बुद्धिजीवियों को भी जागना है। वही तो मैं कह रहा हूं। सरकारें तो हमें लुभाएंगी, क्या लुभाएंगी? आपको फ्री में राशन देते, ताकि ये राशन के चक्रों में ही पूरा महीना इंतजार करते रहे, हमें फ्री में राशन मिलता और काम का कुछ नहीं करें। यही तो दिक्कत है। तो यही मैं कह रहा हूं, हमारा देश विकसित तब होगा, समाज विकसित तब होगा, परिवार संपन्न तब होगा जब हम ये कहेंगे हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें व्यवस्थाएं चाहिए। आज मुझे बताओ, किसी व्यवस्था पे भी आपको यकीन है? अगर आपको मैं ये कहता हूं कि आपने फर्द कटवाना है, आप जाते हो पटवारी के पास, आपको लगता है कि आपका फर्द कट जाएगा? नहीं, वो तो रेवेन्यू का। आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आपको एफआईआर करानी, आपको लगता है आप बोलेंगे तो एफआईआर कट जाएगी? तो जो व्यवस्थाएं हमें मिलनी चाहिए थी, उन पे हमें विश्वास ही नहीं है। अब सवाल तो हम बात करें धर्म की। धर्म, देखिए, धर्म का जो इंजेक्शन होता है ना, जहां जहां पे लग जाता है ना वो इंजेक्शन, वहां से लोग उसके अंदर ऐसे घुस जाते हैं, वो एक मुद्दा सा बन जाता है। हम उस पर कभी भी और बहस भी कर सकते हैं उस मुद्दे पे, क्योंकि धर्म का टीका बहुत खतरनाक होता है। इसलिए लगाया जाता है कि आप उस टीके से बाहर ना आए। निकलेंगे नहीं, कहाँ निकलेंगे? तो दूसरी चीजों की तरफ सोचे मत। यही तो कह रहा हूँ बुद्धिजीवियों को। इसी इंजेक्शन का तो असर है कि उमर अब्दुल्ला का विरोध हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने जाकर एक मंदिर में पूजा क्यों कर दी। तो मेरा आखिरी सवाल ये, क्या उमर को इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है ऐसे चल? क्यों रिएक्ट करना है? जो उन्होंने किया वो ठीक है, तो रिएक्शन किस लिए देना है? मैं तो वो करूंगा ना जो मुझे ठीक लगेगा, जो मेरी रियासत के लिए ठीक होगा। एक बार महाराजा हरि सिंह जी से किसी ने पूछा था
महाराजा साहब व्हाट इज योर रिलीजन, उन्होंने कहा आई हैव नो रिलीजन एंड माय रिलीजन इज जस्टिस। तो ये होता है एक शासक का। आपने देखा होगा हमारे जो पार्षद थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनसे भी हमें सीख मिल सकती है। 71 पार्षदों का समर्थन मिला था जब मेरा मेयर का इलेक्शन हुआ था, और हम सब ने जम्मू फर्स्ट के लिए काम किया। हर पार्षद ने जम्मू फर्स्ट के लिए काम किया, और हर पार्षद को 1 करोड़ 6 लाख रुपए दिया डेवलपमेंट के लिए। वो क्योंकि हमने कहा था भैया ऐसा है, आइडियोलॉजी अपनी अपनी जगह, हम काम करेंगे जम्मू के लिए। तो साथियों, उमर अब्दुल्ला मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जिसके बाद ये मुद्दा बन जाता है। तो आज इसके ऊपर बात राजेंद्र शर्मा ने की। कहते मैं तो उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करता हूं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने थे, यहाँ पर अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है कि हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ के जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करें, आम लोगों के मान सम्मान की बात करें, और ख़ास करके हम वो चीज़ें करें जो देश हित में होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला की जो ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरीके से उस वीडियो के बाद यहाँ पर लोग उनके खिलाफ हैं, तो उनके समर्थन में भी बहुत से लोग हैं। और साथ में ये भी है कि अब वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, तो करते रहें। हमें अगर जो शासक हैं, जो प्रशासक हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सबके हैं, हिंदुओं के भी हैं तो मुसलमानों के भी हैं। धन्यवाद।